हेलो ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी ने अगेन एक चैनल पैटर्न बनाया हुआ है। हम लोग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग की सपोर्ट है और यहीं पर ब्रेकडाउन आया हुआ है। यहाँ पर क्लियर हमको दिख रहा है सपोर्ट और फिर इस बिग थिक रेड कैंडल से ब्रेकडाउन आया हुआ है। तो हम लोग वेट करेंगे कि बायर्स इस रिजेक्शन जोन को ऊपर की तरफ निकाल दे और फिर ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट दिखाए। तो वो लेवल कौन सा है? 48,930 ब्रेक करता है। ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 49,300 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 370 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं और 220 से 230 पॉइंट्स के आसपास का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला है। यहाँ पर अगेन एक जोन है रिजेक्शन, सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन हुआ, अगेन रिजेक्शन हुआ और यहीं पर हम लोग हमारा टारगेट लेकर, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे तो टारगेट लेकर हमको निकल जाना है वापस। यहाँ से लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कैसे ये इस जोन से ऊपर आके वापस नीचे आ सकता है। इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से चैनल पैटर्न का, यहाँ पर 930 ब्रेक करने के बाद ये 49,130 200 पॉइंट्स और ऊपर जाके रिजेक्ट हो सकता है बिकॉज वो चैनल पैटर्न के अंदर है। तो इस केस में हम 48,930 पे अगर ब्रेकआउट देख के हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमारा जो 50% टू 70% क्वांटिटी 49,130 पर लाइक बुक कर देना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है बची हुई क्वांटिटी का कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना चाहिए। बिकॉज ये चैनल पैटर्न है, यहाँ पर रिजेक्शंस हैं, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, तो यहाँ पर अगेन एक रिजेक्शन आके इसको डाउनसाइड सेलर्स लेकर आ सकते हैं। तो बेटर है कि हम लोग 130 पर हाफ क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी बुक कर दें। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है 49,600, ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला। ये ग्रीन कैंडल का हाई ही ऑलमोस्ट 600 है और उसके बाद फाइनल टारगेट जो है 49,900 का, वो यहाँ कहीं है। यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे। चैनल पैटर्न अगर अच्छा, बायर्स इसको बहुत पुश करके ऊपर ले जाते हैं, ये रिजेक्शन जोन पर अगर सस्टेन हो जाता है, क्लियर बनाता हूँ मैं। यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन है, रिजेक्शन आया है। यहाँ आकर अगेन सेलर्स इसको पुश कर सकते हैं नीचे की तरफ, बट अगर ये सस्टेन हो गया इस रिजेक्शन जोन के ऊपर तो फिर डेफिनेटली 600 के आसपास इसका गोल होगा सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करने का। देन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 49,900, अब इतना नीचे आया है तो ऊपर जाने के चांसेस फिर हो जाते हैं और फिर बायर्स को इतना प्रॉब्लम्स के साथ निकलना होगा चैनल पैटर्न के ऊपर प्लस ये रिजेक्शन के। तो ये सब अगर बैरियर्स क्रॉस करके बायर्स जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली 50,000 के आसपास पहुंचने का उनका टारगेट होगा। तो 49,900 बेस्ट टारगेट हम लोग लेवल है जिस पे हम लोग टारगेट रख सकते हैं। इसकी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हमारी चल रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली अपॉर्चुनिटी हमारी अभी ट्रेड इनिशिएटेड है, चल रहा है। 49,590 पे हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था ब्रेक करेगा तो 47,500 हमारा टारगेट होगा। अभी ये काफ़ी नीचे आ चुका है, आज इसने और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ड्रॉप किया है और 1000 पॉइंट्स ड्रॉप करना है इसको। अब इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करने का आई थिंक टाइम आ गया है ऑलमोस्ट। ये जो लेवल है वहाँ हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे इसका स्टॉप लॉस जो है 900 पॉइंट्स के आसपास कर देंगे। और पुट जो है 49,600 का पुट, वो 600 पॉइंट से बढ़ चुका है लास्ट 3 डेज में। 700 पे चल रहा था जब ये ट्रेड इनिशिएट हुआ था, 49,590 पे ब्रेकडाउन आया था। हमने लास्ट 3 वीडियोस में डिस्कस किया है इसको। तो 700 के आसपास था 49,600 का पुट और अब वो 306 तक का हाई लगा के आया। अब नेक्स्ट देखते हैं वो कैसा वर्क करता है। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में लास्ट 2 डेज से हम लोग ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं। 23,490 ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 23,300 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था 23,490 ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट होगा 23,300 का। अब इसने लो लगाया एग्जैक्टली 23,344 का। 40 टू 45 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ और फिर ये अपसाइड गया। उसके बाद इसने वापस से डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया बट अभी टारगेट से अगेन दूर है। तो लाइक 40 पॉइंट से हमारा स्टॉप लाइक टारगेट मिस हुआ और इसने ऑलमोस्ट दिए हमको 145 पॉइंट्स जो हमने कल यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग। ब्रेकआउट कहाँ आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्विक फॉल था ये वाला क्विक फॉल था। तो हम लोग
इस वाले ब्रेकडाउन को कंसीडर कर सकते हैं। और फिर यहाँ तक हम लोग रीच किए, यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न इसने बना दिया ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का, और फिर सडन अप मूव इसने किया। अभी कल के लिए निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। निफ्टी में डेली चार्ट पर तो अब ये एक सपोर्ट जोन के आसपास आया हुआ है। यहाँ से इसका फॉल होना, और अगर फॉल होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाला होना चाहिए, ग्रीन कैंडल का लो। उसके बाद वाला जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट ये वाला होना चाहिए। मेंशन कर देता हूँ मैं लेवल्स, कहाँ ब्रेकडाउन दिखता है, कौन सा लेवल ब्रेक होता है, फिर अपॉर्चुनिटी दिखती है शॉर्टिंग की तो हमें शॉर्ट करना है, वो लेवल मैं मेंशन कर देता हूँ। डेली चार्ट पर एक चीज और भी दिख रही है। हम्म, हाँ, पर हम लोग अगर लगाते हैं तो ये क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है यहाँ पर। ये ब्रेकडाउन ऐसे निकालते हैं, सपोर्ट दिखा, दूसरा सपोर्ट दिखा, वो ट्रेंड लाइन यहाँ से टच करवाई, और फिर थर्ड टाइम हमको ये ब्रेकडाउन दिखता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब इसका वेट होना चाहिए रीटेस्ट का, एंड देन हमको शॉर्ट दिखना चाहिए। अब लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ। तो 23,370 ब्रेक करता है ब्रेकडाउन देख के, इवन नॉट जस्ट ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, हम लोग को 15 मिनट्स पर भी देखना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन अच्छा मिल जाता है तो 370 लेवल ब्रेक होने के बाद 22,800 का हमारा टारगेट होगा। इसमें हमको पॉइंट्स मिलते हैं 570 पॉइंट्स, और उसके इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स के आसपास का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और उसके बाद का टारगेट आता है 2200। ये तो बहुत ज़्यादा नीचे है ये वाला टारगेट, तो हम लोग अभी एम करते हैं 570 पॉइंट्स ये फॉल हो 370 के बाद। अब इसमें बाइंग देखते हैं। बाइंग आई थिंक, जैसा इसने ये फॉल किया, यहाँ ट्राई किया था, फिर एक बार यहाँ ट्राई हो के फॉल हुआ, एक बार फिर ट्राई हुआ फॉल हो गया है, तो मेजर बाइंग तो अब हम लोगों को, जब तक ये लेवल्स, ये क्लियर जोन अगर नहीं निकालता है निफ्टी तो दिक्कत है निफ्टी के लिए। ये वाला जोन जब ब्रेक होगा, लेवल अब दूर है 24,200 के आसपास, मेजर अपॉर्चुनिटी तो अब हम लोग नेक्स्ट कुछ अगले वीक ही करेंगे, बिकॉज ये लेवल आना ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स दूर है। तो ये जब लेवल आएगा तब डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म देख लेते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी है बाइंग की तो। शॉर्ट टर्म में कल हमने जो वीडियो में डिस्कस करी थी, बार बार यहाँ पर मेंशन करना भी सही नहीं है, वो लास्ट वीडियो में हमने वो अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी है, ये लेवल्स जब ब्रेक होंगे तब। ये और ड्रैग हो चुका है नीचे, तो अगर शॉर्ट टर्म में हमको देखना है कुछ तो फिर हम लोग ये लेवल्स को निकलने देंगे, और क्विक स्कैल्प के लिए ये लेवल का टारगेट रख देंगे। लेवल में मेंशन कर देता हूँ, 23,570 ब्रेक होते ही क्विक एक स्कैल्प 23,700 का, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का आसपास का हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। यही अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसमें। और मेजर अपॉर्चुनिटी बाइंग की क्या बनेगी वो अभी हमने डिस्कस किया, और कल के वीडियो में जो डिस्कस की थी अपॉर्चुनिटी वो भी अभी एक्टिव है, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, बाइंग सेलिंग शॉर्टिंग बैंक निफ्टी निफ्टी सभी में हमने डिस्कस करी है, और हमारी जो बैंक निफ्टी में ट्रेड जो चल रहा है वो देखते हैं कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रेडर्स, एक बैंक निफ्टी में एक और चीज देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पर डेली चार्ट पर देख रहे हैं हम लोग टाइम फ्रेम पर, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, और यहाँ पर इसने क्लियर ब्रेकडाउन दिया है, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। ये हमारा जो रेट चल रहा है उसका टारगेट आने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। यहाँ पर इसने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, एंड यहाँ पर क्लियर ब्रेकडाउन है। और तो चांसेस है इसके कि 47,500 जो हमारा ट्रेड चल रहा है ऑलमोस्ट उसको ये टच करे, तो यहाँ का ये इसका बेस बनता है, जहाँ पर ये पुराने सपोर्ट्स हैं, ये रिजेक्शन था, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, यहाँ तक इसके चांसेस है कि ये आ जाए। तो हमारा जो ट्रेड चल रहा है, रनिंग ट्रेड है, उसका टारगेट 47,500 है। तो लेट्स सी कि ये यहाँ तक रीच करता है या नहीं।